Okay. Last day we have already discussed, that is object and class. Basic concept of object and class. See, क्या हो रहा है? आपका साउंड बहुत स्लो आ रहा है, मतलब पिच बहुत लो है। Now it's okay. Hello. Now it's okay. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Okay. So last day actually we have discussed about basically object, what is object and what is the way or to do object oriented programming. Just basic idea we have gone through. Object and class. क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया था, बट इसके आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का और भी कुछ फीचर्स है। बिकॉज हम लोगों का जो रियल लाइफ है, आराम से समझो, रियल जो एंटिटी है, उस रियल एंटिटी को ही हम लोग प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। रियल जो प्रॉपर्टीज है, रियल जो हम लोगों का लाइफ है, उस लाइफ रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग यहाँ पे किया जाएगा, मतलब इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया जाएगा। सो डेफिनेटली तो हम लोग का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कुछ फीचर्स में इंक्लूड भी किया गया है, कुछ हद तक फीचर्स को इंक्लूड किया गया। दैट फीचर्स फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस, देन हम लोग एक प्रोग्राम समझेंगे, इफ पॉसिबल टुडे, इफ नॉट पॉसिबल नेक्स्ट डे। एक प्रोग्राम हम बताएंगे, उस प्रोग्राम को एक प्रोग्राम अगर बता दे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि है कहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाएगा या क्लास कैसे बनाया जाएगा, एंड देन हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू टेक the advantage of how to take the properties of object to implement the program. So that thing पूरा क्लियर करेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू। बट प्रोग्राम आज नहीं हो सकता है, आज नहीं होगा, बट आज फीचर्स के बारे में और प्रोग्राम जब बताएंगे उस टाइम पे तुम्हें और भी क्लियर हो जाएगा कैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया है। नाउ द बेसिक डिफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर उप, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। सी, यहां तक हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स। तो सिंपली पिछले दिन ये बताया था, ऑब्जेक्ट हम लोग के पास है, पहले होगा एक क्लास और उस क्लास से आएगा एक ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे एक क्लास। दिस इज द वे टू हैंडल द प्रोग्राम। जिसको जावा आता है वो लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है, जिसको जावा एकदम बिल्कुल नहीं आता है वो पहले अच्छे इस प्रोसीड्यूर को समझो। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द क्लास, फर्स्ट यू हैव टू गिव द प्रॉपर्टीज। एक्चुअली क्लास बनाने का मतलब ये होता है, तुम सिंपली समझो क्लास मतलब क्या बोले थे, एक ह्यूमन बीइंग इज ए क्लास। एक एग्जांपल मैंने दिया था, बर्ड इज ए क्लास। दैट इज ए कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाँ पंछी एक क्लास है। पंछी क्या कर सकता है, उड़ सकता है। पंछी का दो ये होगा, इतना मतलब पंखा होगा उड़ने के लिए, मतलब वो जो प्रॉपर्टीज उसके पास है, दो आंख होगा, दो पैर होगा, ये जो प्रॉपर्टीज है, टोटल प्रॉपर्टीज फर्स्ट यू हैव टू इंक्लूड इनसाइड द क्लास। ये क्लास के अंदर पहले इस चीज को इंक्लूड करना हो। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द क्लास इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में ही यही चीज आपको समझता है। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द क्लास, उसके बाद उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिकॉज मैंने बोला था क्लास एग्जिस्ट करता है तभी जब उसका ऑब्जेक्ट है। मैं एक नया क्लास बनाया था, पिछले क्लास में मैं समझाया था। हो सकता है मैं एक नया क्लास बना रहा हूँ, ये कि लायन का हेड, माथा जो होगा वो लायन का होगा, बॉडी स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग का है। इस तरह का मैं एक नया क्लास बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिजिकली कोई प्राणी इस तरह का एग्जिस्ट नहीं करता है पूरा
वर्ल्ड में, तो उस क्लास का कोई मतलब नहीं। बेसिक फंडा इज दिस। सो अगर पहले तुम्हें क्लास बनाना है प्रोग्राम में, उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट में क्या क्या फीचर्स होगा, वो जो क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज तुमने दिया था कि यहाँ ये पंछी उड़ सकता है, तो इसके लिए दो पंखा होगा, दो ये पैर होना चाहिए, दो आंखें होना चाहिए, एक एक लंबा सा होंठ होना चाहिए। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बर्ड। अब उसी चीज को स्पेसिफिक वैल्यू देके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गिफ्ट किया जा रहा है। सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। वो जो मान लो पैरट, हम बोल रहे हैं पैरट का ये जो होंठ का कलर है, होंठ का कलर लाल होना चाहिए, होंठ इस तरह का होना चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू दे रहा हूं। होंठ होना चाहिए बार्ड में लंबा सा, लेकिन वो होंठ का कलर स्पेसिफिक कलर पैरट आ जाए। तो दैट द थिंग वो हमको देना है। दैट मींस पहले तो प्रॉपर्टीज बनाना है, क्लास बनाना है, उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज हम लोग क्लास में दिए थे वही प्रॉपर्टीज का स्पेसिफिक वैल्यू होगा, दैट बिकम्स ऑब्जेक्ट। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल करेंगे मेथड को। मेथड में दैट कम्स मेथड, ये ऑब्जेक्ट अब कॉल करेगा ये मेथड। सो दैट थिंग इज क्लियर टू यू। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द क्लास, देन उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि मेन एंटिटी होगा प्रोग्राम का, और उसी ऑब्जेक्ट को लिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट मेन थिंग है उसका, उसी ऑब्जेक्ट को ओरिएंट करके हम लोग को प्रोग्राम बनाना है। तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, एंड उस ऑब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, दैट इज इट्स मेथड। हम लोग एक ह्यूमन बीइंग, दैट मींस भास्कर, भास्कर पढ़ा सकता है, भास्कर खाना खा सकता है, भास्कर सो सकता है। so that is the thing। so ये जो मैं कर रहा हूं, this is the methods associated with me, these are the methods associated with me। मैं ये काम कर सकता हूँ, दैट इज स्पेसिफिकेशनली तुम्हें बोलना होगा, उसका काम तुम्हें करना होगा, पहले उसका डेफिनेशन तुम्हें बनाना होगा। अब ये जो काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसको कि हाँ अभी मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं कॉल किया खाना खाने वाला जो वर्क है। दैट मींस मेथड्स तुम्हारे पास होगा पहले से बना हुआ, वो मेथड्स प्रीडिफाइंड भी हो सकता है, वो मेथड्स यूजर डिफाइंड भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज मेथड। मेथड मींस मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्रीडिफाइंड भी हो सकता है, यूजर डिफाइंड भी हो सकता है। दैट मींस प्रीडिफाइंड मतलब जैसे कि हम लोग stdio.h.c में हम लोग पढ़े हैं, stdio.h के अंदर printf scanf ये सब प्रीडिफाइंड। उसी तरह यहाँ पे भी some predefined methods are there। println predefined methods। तो जिस चीज को हम लोग सी में फंक्शन बोल रहे थे वही चीज है यहाँ पे मेथड। क्लियर टू यू? सिमिलर थिंग है यहाँ पे। Yes. वहां पे जो फंक्शन हम बोल रहे थे सी में, जिसको हम फंक्शन बोल रहे थे, मेन फंक्शन, दैट थिंग यू हैव टू नाउ स्पेसिफिकली कॉल मेथड। नो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन हियर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, नो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, प्लीज बी केयरफुल। फंक्शन को हम लोग मेथड नाम से बुलाएंगे, मेथड के नाम से बुलाएंगे। फंक्शन को कभी भी हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। सी में हम लोग फंक्शन पढ़ते थे, इसमें हम लोग मेथड पढ़ेंगे। तो दैट मेथड में भी, सी में भी फंक्शन तुम्हारा प्री डिफाइंड भी हो सकता था, यूजर डिफाइंड भी हो सकता था। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, प्री डिफाइंड भी मेथड हो सकता है, यूजर डिफाइंड भी मेथड हो सकता है। बट कौन कॉल करेगा? ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। Am I clear Yes. to you? Yes, sir. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो एक ऑब्जेक्ट उस मेथड को कॉल करेगा, कॉल करके उस पर्टिकुलर मेथड का काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट वो काम करेगा। दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिक फंडा ये है, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द क्लास, क्लास के बाद उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। उस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का बहुत सारे मेथड्स होगा, प्रीडिफाइंड, मे बी यूजर डिफाइंड।
वो ऑब्जेक्ट कौन कौन सा टास्क करेगा उसके लिए हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, कॉल करेंगे और मेथड से हम लोग सारे प्रोग्राम को रन करेंगे. दैट इज द बेसिक वे ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. तो मेन थिंग इज ऑब्जेक्ट एंड मेथड. और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए क्लास. So these three things are very important for object-oriented programming. Now, and fourth, these two are optional: attribute and event. Attribute मतलब simply हम लोग बोलते हैं रास्ता में कोई लड़का जा रहा है, बोल रहा है देखो कितना हैंडसम लड़का है. So these are the objective of that object. ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो अब यहाँ पे भी एट्रीब्यूट वही है. एट्रीब्यूट मींस इसीलिए हम बोल रहे हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल लाइफ यू शुड इंप्लीमेंट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एंड दैट इज द बेसिक थिंग, बेसिक चीज जो कि प्रोसीड्यूरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डिफरेंशिएट करता है. प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डिफरेंशिएट यही करता है. और इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज्यादा फेमिलियर है, बिकॉज रियल लाइफ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ज्यादा अच्छा से पॉसिबल है. वी हैव रियल लाइफ थिंग, एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्जेक्ट सिंपली, और दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट. अब एट्रीब्यूट क्या होगा? मान लो एक ऑब्जेक्ट क्लिक किया, बटन, एक बटन बनाया तुम, जैसे क्लिक करते हो ना रेडियो बटन, या सबमिट करते हो सबमिट बटन, वो एक बटन है. दिस इज आल्सो ए ऑब्जेक्ट. अगर तुम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू कोई जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ऐसा ग्राफिक्स होगा तुम्हारे सामने, तो वहां पे वो जो बटन क्रिएट कर रहे हो दैट इज एन ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट का बैक कलर हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट का ब्लू कुछ भी कलर दे सकते हो, उस ऑब्जेक्ट का फॉन्ट साइज हो सकता है. सो दैट ऑल दिस थिंग्स आर एट्रीब्यूट्स. दीज आर द ऑप्शनल थिंग, बट यू मे हैव दिस थिंग, एंड दैट विल actually attract the people. This attribute, events, these attracts the people. Events means जैसे कि हम क्लिक किए, this is an event. शॉर्ट टाइम के लिए वो एक बार आएगा और काम करेगा. This is called event. Small task forces external to object which that object can react. ओके ये बाहर से कोई काम कर रहा है, बट उस ऑब्जेक्ट को बाहर से ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, बाहर से कोई काम कर रहा है लेकिन उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड काम कर रहा है. दैट इज कॉल्ड इवेंट. इन शॉर्ट स्मॉल टास्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इवेंट. क्लिक एक इवेंट है, कोई भी माउस क्लिक एक इवेंट है, की प्रेस इज ए इवेंट. सो दीज आर द थिंग्स, दिस ये जो दो चीज है एट्रीब्यूट एंड इवेंट. तो बेसिक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फंडा है, बेसिक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंडा है, वो चीज सिंपली क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स, these three things only, और कुछ भी नहीं है उसके बाद. बेसिक जावा प्रोग्राम या बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिपेंड ऑन दिस थिंग. नाउ these two attribute and events actually attract the. अगर तुम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू तुम कोई प्रोग्राम करना चाह रहे हो, दिस एट्रीब्यूट एंड इवेंट्स मस्ट मीट. हम देखेंगे शुरू में प्रोग्रामिंग में ये दो चीज नहीं होगा, एट्रीब्यूट और इवेंट नहीं होगा. शुरू वाला जो प्रोग्रामिंग होगा उस प्रोग्रामिंग में ये एट्रीब्यूट एंड इवेंट नहीं होगा. जब भी हम एप्लेट पढ़ने जाएंगे, AWT पढ़ने जाएंगे, लास्ट में जावा का जो लास्ट टॉपिक है, ये जो AWT, एप्लेट, ये सब जो पार्ट है, इस पार्ट में दिस एट्रीब्यूट्स एंड इवेंट्स वर्क्स. So these are the basic thing we need for Java. Am I clear? मैं clear कर पाया अभी तक? Yes sir. Yes sir. Okay. Now कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कुछ फीचर्स, that is abstraction. See, abstraction, data abstraction and data encapsulation, these two are very basic thing उन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स है.
That means this is a object oriented features. Please try to understand. This is the features of object oriented programming, not Java. मैं अभी तक Java में गया नहीं. Object oriented is a class again. Java is a object. मतलब Java is a part of object oriented programming. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑल द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फंडा पढ़ रहे हैं. उसके बाद हम लोग जावा में जाएंगे. जावा का स्पेसिफिकली वे है लिखने का. जावा हम लोग अभी तक गए नहीं है. प्लीज स्पेसिफिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड. जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट जावा अभी तक हम लोग गए नहीं है. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो वो सिंपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेन बेसिक थिंग है डेटा एब्स्ट्रक्शन एंड डेटा एनकैप्सुलेशन. डेटा एनकैप्सुलेशन थोड़ा देर बाद में आ रहा है. डेटा एब्स्ट्रक्शन, डेटा एब्स्ट्रक्शन, एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है हाइडिंग. ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग है. तुम भी बहुत कंफ्यूज करोगे. हम भी बहुत बड़े टाइम तक ये कंफ्यूजन था मेरा कि एब्स्ट्रक्शन पे उल्टा लगा देते हैं. एब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन पे रिवर्स हो जाता था, तो उल्टा हॉट हो जा रहा था. होता था encapsulation and abstraction. So please specifically you have to understand abstraction means hiding. Abstraction का एक जनरल मीनिंग है hiding. Abstraction का मतलब होता है hiding. So that is a specific concept of data abstraction. Data abstraction देखो कहाँ जरूरत पड़ेगा. Data abstraction क्यों हम बोल रहे हैं this is data hiding मुझे जरूरी है. See, रियल लाइफ में आते हैं. फिर रियल लाइफ में तुम्हारा एक अपॉइंटमेंट लेटर आया है. मान लो तुम्हारा एक अपॉइंटमेंट लेटर आया जिसमें लिखा हुआ है 5 लाख पर ईयर सैलरी. तुम सबको अपॉइंटमेंट लेटर दिखा रहे हो, क्या वो पर्सन दिखाओगे? नहीं दिखाएंगे. दैट इज द बेसिक थिंग. कुछ डेटा है जो चीज हम लोग को हिडन रखना ही सही है. कुछ डेटा ऐसा है हम लोगों के पास जो चीज हम लोग हिडन रखना ही चाहते हैं. तो दैट थिंग यू मस्ट इंप्लीमेंट because it is a real life programming. So that features you must have in OOP. जो जिसको हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे डेटा एब्स्ट्रक्शन. अब ये कैसे होगा वो चीज हम जब प्रोग्राम करेंगे समझेंगे. बट डेटा एब्स्ट्रक्शन का मीनिंग है डेटा हाइड करना. दैट मींस यू हैव दैट मच फीचर्स इन जावा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यू मस्ट हैव दैट कैपेबिलिटी इन प्रोग्रामिंग दैट यू कैन डू दिस डेटा एब्स्ट्रक्शन. डेटा एब्स्ट्रक्शन फैसिलिटीज ऑल फीचर ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होना चाहिए. This concept is called data abstraction. मतलब हाइडिंग ऑफ डेटा. अब कैसे ये होगा मैं आऊंगा जब प्रोग्रामिंग करेंगे. इस चीज को मैं समझाऊंगा कि डेटा एब्स्ट्रक्शन ये हो रहा है. डेटा एब्स्ट्रक्शन. Getting it? Getting it? Yeah. Yes, sir. Data abstraction means hiding of some information. Hiding of some information with some external input. अब कैसे ये इंप्लीमेंट होगा जब प्रोग्राम करेंगे समझ जाएंगे. बट इसका मतलब अभी सर ये सी में था सर. सी में नहीं था. सी में हम लोग नहीं कर सकते थे ये. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही तो सी है सर. नहीं, सी इज ए प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज. सी इज नॉट ए. सी भी तो सर उसी के अंदर आता है सर. ना, सी इज ए प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज. मैं बार-बार बोल रहा हूं सी इज ए प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज. सी इज function oriented language. This is not a object oriented language. C plus होता है. C++ होता है. C++ object oriented language. Yes sir. Yes sir, C++ ही बोला. हाँ, C++ object oriented language. उसमें है डेटा एब्स्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट. Yes. Getting it or not? Yes sir. So data abstraction, simply data abstraction means hiding of data. C में ये नहीं है फीचर्स, but object oriented में ये must होना ही चाहिए. That thing you must understand. Now, next is data encapsulation. Data encapsulation is binding of data with method.
सिंपल डेटा एंड ऑपरेशन, डेटा एंड ऑपरेशन मतलब डेटा एंड मेथड, ये दोनों का एक रैप अप होगा जो करेगा क्लास। सिंपल क्लास और पैकेज, पैकेज के अंदर भी ये होगा, क्लास के अंदर भी ये होगा। only that can be only through that package. So that means data, और data means क्या, सिंपल वेरिएबल। डेटा का मतलब होता है वेरिएबल। और इससे पहले भी ये जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में भी हम लोग बोल रहे थे हाइडिंग ऑफ सम डेटा, इसका मतलब क्या, कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हम लोग इनएक्सेसिबल बनाते हैं, दैट बिकम्स डेटा हाइडिंग। कोई एक वेरिएबल हम लेंगे जिस वेरिएबल का एक पर्टिकुलर कोई आदमी ही, मतलब कोई पर्टिकुलर क्लास ही उसको एक्सेस कर सकता है, बाकी सारे क्लास या बाकी सारे बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, दैट बिकम दिस डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब हाइडिंग। उससे दूर, मैं एक क्लास हूं, तुम भी एक क्लास हो, मैं मेरा क्लास के अंदर जो कुछ वेरिएबल मैंने बनाया, जिस वेरिएबल को मैं तुम्हें एक्सेस नहीं दूं, दैट बिकम्स हाइडिंग, that becomes hiding, simple. और डेटा एनकैप्सुलेशन मींस डेटा और मेथड, ये दोनों को रैप अप करना। कौन करेगा, पैकेज करेगा या क्लास करेगा, दोनों दो चीज है जो कि क्लास के अंदर, सिंपली देखना तुम, क्लास के अंदर कुछ डेटा रहेगा और कुछ मेथड रहेगा, उसको हम लोग रैप अप करेगा, दैट बिकम्स एनकैप्सुलेशन। बाइंडिंग, एनकैप्सुलेशन मतलब बाइंडिंग ऑफ डेटा। तो ये दो चीज ये एनकैप्सुलेशन एंड ये एब्स्ट्रैक्शन, ये दो चीज बहुत कंफ्यूजिंग है। और तुम लोग भी, जो लोग नहीं सीख रहे हो, वो लोग भी हॉट पॉच करेगा, उल्टा कर देगा, हाइडिंग को बोल देगा डेटा एनकैप्सुलेशन और रैपिंग को बोल देगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये चीज नहीं होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन मींस डेटा हाइडिंग, एनकैप्सुलेशन मींस बाइंडिंग ऑफ डेटा। These two things. Simple. एक और भी inheritance. That is a very basic funda of OOP. Inheritance. कहाँ, एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ। तो लोग ये दो चीज हम लोग फिर से समझेंगे, ये चीज हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस। ये दो चीज एक थोड़ा सा मिला जुला है, तो मैं जो बताऊंगा उसको अच्छा से समझने का कोशिश करो, एक एग्जांपल के साथ समझाएंगे। तुम्हारे पास एक अच्छा से समझना है, तुम्हारे पापा के पास, तुम्हारे पास नहीं, मैं तुम्हारे पापा के पास बोल रहा हूं, एक पेन है, पेन, ठीक है, पेन है। और तुम्हारे पापा के पास ऑनेस्टी है, एक मैं बोल रहा हूं। एक और मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा के पास बहुत सारे प्रॉपर्टी। तीन चीज मैंने बोला है, अच्छा से समझिए। पापा के पास एक पेन है, ऑनेस्टी है और प्रॉपर्टी है। अब पापा गुजर जाने के बाद तुम्हें ये तीन में से कौन सा मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा? बोलो, कौन सा मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा? प्रॉपर्टी सर। प्रॉपर्टी मिलेगा। पेन नहीं मिलेगा। सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। हेलो सर अच्छा रहा। आई थिंक तुम्हारा प्रॉब्लम है, एक बार थोड़ा सा तुम अपना प्लेस को बदल लो एक बार। मैं एक बार फिर से बताऊं? नहीं सर, क्या मिलेगा उसके बाद से बताइए सर, नहीं आ रहा था। हाँ, एक पेन में है, ऑनेस्टी है और प्रॉपर्टी है। ये तीन में से तुम्हें कौन कौन सा चीज मिलेगा? माइंड में नहीं करना प्लीज, माइंड नहीं करना,
मैं पापा गुजर जाने का बात बोल रहा हूँ, ये चीज माइंड नहीं करना प्लीज, बिकॉज मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। तो नाउ क्या चीज मिलेगा? प्रॉपर्टी एंड पेन। प्रॉपर्टी एंड पेन। यस ऑनेस्टी मिलेगा क्या? सर। नो सर, वो तो खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। वो तो खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो तुम्हें प्रॉपर्टीज मिल रहा है पापा से, दैट बिकम्स इनहेरिटेंस। दैट द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये तीन चीज मैंने जो बोला था, ये तीन चीज क्या क्या चीज है अच्छा से समझना। एक पेन है, वो पब्लिक है। पब्लिक कैसे? पब्लिक कैसे? कोई एक बाहर से आके बोलेगा भैया पेन दो, तुम नहीं दोगे? सरकारी दे दोगे। लेकिन कोई एक बाहर से आके बोलेगा भैया प्रॉपर्टी दे दो, तुम दे दोगे? नो सर, कभी नहीं देंगे। प्राइवेट। So that is the thing, that is the difference between these three example मैंने जो बोला। pen is a public, honesty is a private, honesty is a private data, यस सर। private, totally private, private to father, to your father। और ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोटेक्टेड है, nobody can use, nobody can use। ये जो पब्लिक अच्छा से समझना, पेन जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है क्योंकि बहुत सबको यूज कर सकता है। बाहर से आके कोई भी मांगेगा तुम्हारा पापा पेन दे देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। कभी कभी पेन लेके भी चल जाता है, कितना पेन भुलाता है बैंक में जाके। तो दैट इज अनदर इशू, बट पेन सबको हम लोग बांटते रहते हैं। सेकेंड थिंग, ऑनेस्टी, ये हम लोग किसी को दे ही नहीं सकते, ना ही इनहेरिट हो सकता है, टोटली प्राइवेट। बट हाँ, किसको हम दे सकते हैं? वो है तुम्हारा एकदम क्लोज दोस्त, वेरी क्लोज। उसको हम लोग प्रॉपर्टी इसको सिखा सकते हैं, बट बाय ट्रेनिंग, नॉट डायरेक्टली। तो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, ये इनहेरिट होगा, ना ये हम किसी को दे सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होगा फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी। फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस द प्राइवेट प्रॉपर्टी। तुम्हारा जो एकदम प्राइवेट टॉक रहता है, तुम दोस्त को ही बोलते हो, बाकी किसी को नहीं बोलते। ना ही तुम्हारा चाइल्ड को भी बोलते हो, ना ही तुम्हारा मम्मी पापा को बोलते हो, नहीं बोलते हैं। जनरली दोस्त को ही बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट आएगा फ्रेंड क्लास। Friend class can access only the private property of that particular class. और protected क्या है? That cannot be given by anybody. ना friend को, ना बेटा को, ना किसी को दे सकते हैं। बट हाँ, हम गुजर जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली मेरे बेटे के पास जाएगा। That is inherited, can be inherited. Protected property can be inherited, but nobody can access this. अब मान लो कोई क्लास के अंदर मैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी लिख दिया है, तो ये चारों मतलब जो भी इसके बाहर का जो भी क्लास है, वो उस क्लास का उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज कर सकता है, हाँ या ना? नहीं कर सकता। मैं एक प्राइवेट बना दिया, तो तीन चीज है, तीन एक्सेस स्पेसिफायर है तुम्हारा यहाँ पे, एक पब्लिक, एक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। मैं एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया, कोई बाहर का क्लास यूज कर सकता है? नोबडी कैन यूज दैट। सो हो गया ना डेटा हाइडिंग, हो गया ना डेटा हाइडिंग। इसी चीज को हम लोग बोल रहे थे डेटा एब्स्ट्रक्शन। तो दैट मींस स्पेसिफिकली दिस थ्री थिंग अगर तुम्हारे पास है, इनहेरिटेंस मतलब सिंपली मुझे कोई एक क्लास से, मेरा पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टीज मेरे पास ऑटोमेटिकली आ रहा है। दिस बिकम्स इनहेरिटेंस, दैट बिकम्स इनहेरिटेंस। तो तीन प्रॉपर्टी हम लोग सीखे आउटपुट का, जो कि रियल लाइफ से एकदम मिलता जुलता है। फर्स्ट थिंग, डेटा हाइडिंग, दैट मींस ऐसा चीज हम लोग देंगे जो कि प्रोटेक्ट रहे मेरा डेटा।
किसी और कोई एक्सेस न कर पाए, कुछ डेटा हाइड होगा। एनकैप्सुलेशन मींस बाइंडिंग ऑफ डेटा, डेटा और हम लोगों का जो वर्क है वो दोनों में रैप अप होगा। बिकॉज मेरे पास सिंपल, मेरे पास चावल नहीं होगा तो हम खा नहीं सकते, तो दिस इज द डेटा एंड मेरा जो काम है खाना, ये दोनों का रैप अप हो रहा है। मेरे पास इवन पैसा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। So that is the thing, wrapping of data and method, ये दो चीज रैप करने का काम करेगा ये डेटा एनकैप्सुलेशन। एंड इनहेरिटेंस क्या करेगा, जो पेरेंट का प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मेरे पास ऑटोमेटिकली आएगा। तो दैट बिकम्स इनहेरिटेंस। ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जरूर होना चाहिए। इनहेरिटेंस, यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। यस। डेटा एब्स्ट्रक्शन क्लियर हुआ, एनकैप्सुलेशन क्लियर हुआ, इनहेरिटेंस क्लियर हुआ, these three things. Now polymorphism, this is a very important part. Polymorphism, एक सिंपल एक अगेन एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैं अपना पापा को जाके एक दिन बोला, पापा मूवी देखने जाए। पापा बोला अच्छा जाओ, तुम लोग एकदम नाचते हुए निकल जाओ। दूसरा दिन फिर पापा के पास, पापा मूवी देखने जाए, ठीक है जाओ जाओ। वो भी तुम लोग थोड़ा सा सुने, उसके बाद तुम निकल गए। फिर तीसरा दिन तुम पापा को जाके बोल रहे हो, पापा मूवी देखने चले, जाओ। तुम जाओगे? यस सर। नहीं जाओ, गुस्सा से बोलेंगे नहीं जाएंगे। नहीं जाओ। लेकिन पापा बोले हैं जाओ, दोनों टाइम, तीनों टाइम। तो वन वर्ड, थ्री डिफरेंट मीनिंग। That's the simple technique called polymorphism. That means स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ऑपरेटर होगा या कोई फंक्शन होगा जो कि दो तीन तरीके का काम करेगा। दैट कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। गेटिंग इट क्लियरली? यस सर। बाहर से दिखेगा कि हाँ ये प्लस का साइन कर रहे हो, लेकिन होगा माइनस, ऑपरेशन कुछ और हो रहा है। ये वेरी यूजफुल तब है जब कोई बिजनेस डेटा को हम लोग को छुपाना होता है। बिजनेस डेटा को छुपाना होता है तो ये पॉलीमॉर्फिज्म वर्क्स वेरी ग्रेट वर्क। ये कंपनी में बहुत ज्यादा यूज होता है पॉलीमॉर्फिज्म। सामने से दिखेगा कुछ और, अंदर में कैलकुलेशन कुछ और होगा। सामने से बोल रहे हो कि हाँ आप अपना क्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, अंदर में उसका लाभ कैलकुलेशन होगा या कुछ डिडक्शन वो निकल दे रहा है वहां से। So that is the thing done by a polymorphism. तो दो तीन तरह का मीनिंग, वो ये चीज सी में भी है, ये चीज सी में भी है, थोड़ा सा इसका हिंट्स है। जैसे कि हम लोग देखते हैं प्लस और प्लस प्लस करते हैं ना। यस यस। अगर हम ग्रेटर देन देते हैं या ग्रेटर देन देते हैं, दोनों का दो मीनिंग है, सेम थिंग लेकिन दो मीनिंग है। ग्रेटर देन का मतलब ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन का मतलब शिफ्ट ऑपरेटर, बोलते हैं ना। यस सर, शिफ्टिंग होता है। शिफ्ट ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर में यूज होता है। यस। तो वो चीज, ये चीज है वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीधे है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होना ही चाहिए। इवन यू कैन क्रिएट ए मेथड फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, यू कैन क्रिएट ए मेथड फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। तुम कर सकते हो, वो डेटा यूज कर सकते हो, मतलब कोई फंडा क्रिएट कर सकते हो, कोई मेथड क्रिएट कर सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म। तो दैट थिंग, तो फोर थिंग्स हम लोग सीख समझे। एक डेटा एब्स्ट्रक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एंड
एंड देन ये कॉन्सेप्ट आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये तो होना ही चाहिए, मस्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मेन ये जो 6 चीज है, ये फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होना ही चाहिए। वन थिंग क्लास, सेकंड थिंग ऑब्जेक्ट, वो हम बता चुके हैं। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट मैं ये नहीं बताऊंगा फिर से। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होना ही चाहिए। फर्स्ट थिंग होगा मैं बता चुका हूं, अब डेटा एब्स्ट्रक्शन होना ही चाहिए, डेटा एनकैप्सुलेशन होना ही चाहिए, इनहेरिटेंस होना ही चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म होना ही चाहिए। ये जो 6 चीज है होना ही चाहिए। एंड इसके साथ साथ मैसेज पासिंग होना चाहिए। मैसेज पासिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली कोई कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में है, कोई कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये मैसेज पासिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर्स में नहीं लाया जा सकता, बट मैसेज पासिंग भी होना चाहिए। मैसेज पासिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं। मैं अगर कोई सिंपल तुम्हारे साथ 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में मैं ये पढ़ा रहा हूं, तुम लोग सुन रहे हो, अब कम्युनिकेशन हो रहा है ना। मैसेज पासिंग इज द पार्ट ऑफ दिस। कोई कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसको सपोर्ट करता है, कोई कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस पर्टिकुलर टाइप टॉपिक को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए फीचर्स में नहीं इंक्लूड किया जाता है। बट मैक्सिमम चीज, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मैसेज पासिंग को सपोर्ट करता है। तो मैसेज पासिंग इज आल्सो ए फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैसेज पासिंग मतलब जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं तुम्हारे साथ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, तुम एक ऑब्जेक्ट, मैं बोल रहा हूं, तुम लोग सुन रहे हो, मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम लोग जवाब दे रहे हो। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मैसेज। गेटिंग इट क्लियर? यस सर। खत्म कर दूंगा आज का क्लास। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसके बाद एक प्रोग्राम देके मैं समझा दूंगा क्या कैसे ये रन करता है, कैसे ये होता है। नेक्स्ट यस। कल